Hope you all are fine. I am your English A teacher. Class 5 month of December. चैप्टर है द स्पीड ट्रैक. स्टूडेंट लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एंड मैंने आपको वर्क दिया था इस चैप्टर का. एक्सरसाइज दी थी, कैन यू थिंक द सुटेबल वे, कंप्लीट द फॉलोइंग. डेफिनेशंस दी थी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एंड वर्ड्स टू नो दिए थे. होपफुली आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे. तो अगेन मैं आपकी समरी इस चैप्टर की बता दूँ. 2 डिफरेंट हैंड ऑन द पॉलिश डायल हैव इम्पॉर्टेंट इक्वली. It does not matter if minute hand move faster than the hour hand, both are performing their duties to show the time. Let's start the work. Question and answer. After the work which I gave you, you write the question and answer in your copy. Question number 1, which hand move faster, the hour hand or the minute hand? The answer is the minute hand move faster than the hour hand. Question number 2, why do you think the hour hand calls the minute's hand? Speed or disgrace? Answer, the minute hand's speed is a disgrace because it moves faster than the hour hand. Students, you write the question in black pen and answer you will write in blue pen. Writing should be neat and clean. Give the 1 finger space and write 2 questions in 1 page. Do not write 3 questions in 1 page. Do write 2 questions in 1 page. Now third question is, examine and compare the speed of both the hands. Why was one able to achieve more milestones than the others? Could they both achieve the sum numbers of milestones? Answer, the minute hands had to move faster and had to achieve more milestones than the hour hand. Both of them could not achieve the same number of milestones. Fourth question is, do you think the title, The Speed Track, is appropriate for the poem? Why is why not? Yes, the title is appropriate to the circular track. So students, ये 4 क्वेश्चन थे. ये आपने अपनी कॉपी में राइट करने हैं. एक पेज पे 2 क्वेश्चन कीजिएगा, 3 क्वेश्चन नहीं कीजिएगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट. इस चैप्टर का रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट है. रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड देन आंसर द क्वेश्चन. रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट क्या होता है? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट क्या है. एंड इसका फर्स्ट पार्ट है, एंड आई मस्ट कॉल एट ईच ऑफ दीज बिफोर माई जर्नी इज डन. 1 का ए पार्ट है, हु सेज दिस वर्ड एंड होम. किसने कहे थे? द मिनट्स हैंड सेज दिस वर्ड, द आवर हैंड. मिनट्स हैंड ने आवर हैंड को बोले थे ये वर्ड्स. व्हाट डज ईच ऑफ दीज रेफर टू? ईच ऑफ दीज रेफर टू द 12 माइलस्टोन्स. 1, द सर्कुलर पाथ ऑफ द मिनट हैंड. ये 2 रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट हैं. ये आपने अपनी कॉपी में करने हैं. रीड दिस लाइन वाला क्वेश्चन आपने ब्लैक पेन से करना है. इसका जो 1 पार्ट है, 1 ए, एंड आई मस्ट कॉल एट ईच ऑफ दीज बिफोर माई जर्नी इज डन. एंड 1 का जो ए पार्ट है, हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम, ये आपने ब्लैक पेन से राइट करना है. जहाँ आंसर लिखा हुआ है वो आपने ब्लू पेन से राइट करना है. रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट इस चैप्टर का है. उसके बाद इस चैप्टर की समरी है. आपने समरी लिखनी है अपनी कॉपी में. समरी की हेडिंग डालनी है, 2 different hands on the polished dials have important equally. It does not matter if minute hand move faster than the hour hand. Both are performing their duties to show the time. ये आपने अपनी कॉपी में समरी राइट करनी है इस चैप्टर की, द स्पीड ट्रैक की. स्टूडेंट्स, द स्पीड ट्रैक जो चैप्टर है उसका आपका जो वर्क है वो वर्ड्स टू नो है, 4 क्वेश्चन है, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट है, 2 वर्ड में एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करने थे. 1 वर्ड जो दिए हुए थे, ग्रैंडफादर क्लॉक, 24 क्लॉक, डिजिटल.
ये आपने अपने कॉपी में राइट करना है, ये 8 हैं। उसके बाद एक एक्सरसाइज थी, कैन यू थिंक द सूटेबल वे कंप्लीट द फॉलोइंग। ये आपने अपनी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में मंथ ऑफ दिसंबर के टाइटल पेज बनाने के बाद, चैप्टर टाइटल के बाद ये आपने वर्क कंप्लीट करना है और इस चैप्टर की समरी है। ये आपका मंथ ऑफ दिसंबर कंप्लीट हो गया। आगे मैंने रिवीजन करवाया हुआ है मंथ ऑफ नवंबर से। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनका वर्क कंप्लीट नहीं है, तो आप इस रिवीजन की वीडियो से अपना वर्क मैच कीजिएगा। मैच करने के बाद जो आपका लेफ़्ट ओवर वर्क है वो आप अपनी हेडिंग डाल के, चैप्टर हेडिंग डालने के बाद आपने वो वर्क कंप्लीट कर देना है। रिवीजन है मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, द सी, द विंग्ड मंकीज, द स्पीड ट्रैक। ये 3 चैप्टर हैं। मंथ ऑफ नवंबर में जो आपके चैप्टर थे, फर्स्ट चैप्टर था द सी, सेकेंड चैप्टर था द विंग्ड मंकीज़ और थर्ड चैप्टर मंथ ऑफ दिसंबर का जो है द स्पीड ट्रैक। मंथ ऑफ दिसंबर में आपका एक चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन वर्क। ये सिर्फ आपने मैच करना है, दोबारा राइट नहीं करना अपनी कॉपी में। अगर आपका काम कंप्लीट नहीं है तो आप इसे, या जो एक्सरसाइज या कोई क्वेश्चन लेफ़्ट ओवर है तो आपने सिर्फ वो राइट करना है। पूरा रिवीजन वर्क की हेडिंग डाल के आपने नहीं करना, सिर्फ आपने मैच करना है। मंथ ऑफ दिसंबर में द सी चैप्टर है, उसके वर्ड्स टू नो थे। वर्ड्स टू नो, क्लैशिंग, क्रैशिंग टुगेदर लाउडली, शैगी, हैविंग लॉन्ग थिक एंड मेसी हेयर्स, नोज, bites and nibbles at something presently, bonds, leaps, ready of a sound high and thin in tone। 6 है scarcely, only, just, almost, not। ये आपका मंथ ऑफ नवंबर का फर्स्ट चैप्टर है द सी। वर्ड्स टू नो करने हैं, वर्ड्स आपने ब्लैक पेन से और मीनिंग आपने ब्लू पेन से करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू यू थिंक द सी इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू अ हंग्री डॉग? बिकॉज ऑफ द वे इट्स लुक्स, साउंड एंड स्लीप, इट इज़ हंग्री लाइक अ डॉग। The poet sees a similarity between the sea and a dog. Question number 2 है, what get not? The answer है the rumbling tumbling stones on the beach get not. The rumbling tumbling stones on the beach get not. इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन थे। द सी के मंथ ऑफ नवंबर का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपने रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट मैच करना है कि आपका रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट हुआ हुआ है या नहीं। अगर रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आपका कंप्लीट नहीं है तो आप आगे हेडिंग डालने के बाद, चैप्टर हेडिंग डालने के बाद रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट की हेडिंग डालें और ये वर्क कंप्लीट कर दीजिएगा। रीड लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1, द रोज ऑन द बीच ऑल डे। 1 का ए पार्ट है, व्हाट इज़ रियली बीन डिस्क्राइब हेयर। आंसर है द वेव्स ऑफ द सी आर बीन डिस्क्राइब हेयर। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट का रीड द लाइन्स। 1 का ए पार्ट ये आपने तीनों ब्लैक पेन से राइट करना है, जहाँ आंसर लिखा हुआ है जस्ट आपने वो ब्लू पेन से राइट करना है और बाकी सब आपने ब्लैक पेन से राइट करना है। सेकेंड है, हु रोल्स ऑन द बीच, द वेव्स रोल ऑन द बीच। थर्ड है, वाई डज ही रोल्स ऑन द बीच, व्हाट इज़ ही डूइंग। The waves come and break on the shore and slowly recede. Reference to contest का सेकेंड पार्ट है the rumbling tumbling stones। 2 का ए पार्ट है what really makes the stone moves। आंसर है the waves of the sea make the stones move। बी है what are the stones compared to। आंसर है the stones are compared to bone। थर्ड है what is being done to the stones in the comparison। आंसर है the stones are being not like a dog would do to a bone। ये 2 पार्ट्स हैं रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट के, ये आपने अपने कॉपी में राइट करने हैं। अगर आपका कंप्लीट है तो सिर्फ आपने मैच करना है, आपने राइट नहीं करना अगर आपका कंप्लीट वर्क है तो। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है यूज़ द अदर वर्ड्स गिवन अबव इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। नंबर 1 है माउंट्स।
Tom was mourning in pain. Roars. The lion roared in their cage. Tumbling, Sarah tripped and went tumbling down the stair. Reedy Kainat began singing in her reedy voice. Rumbling, the train was rumbling through town twice a day. House the howl with laughter. ये मंथ ऑफ नवंबर का फर्स्ट चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर में वर्ड्स टू नो हैं, 2 क्वेश्चन हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के 2 पार्ट हैं और ये एक्सरसाइज है वर्ड सेंटेंस की. तो आपने ये अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है. अगर आपका वर्क कंप्लीट है तो सिर्फ आपने मैच करना है. अगर कोई लेफ़्ट ओवर वर्क है, आप इस द सी चैप्टर की हेडिंग डालने के बाद आपने वो एक्सरसाइज या वो क्वेश्चन कर देना है जो आपका लेफ़्ट ओवर है. मंथ ऑफ नवंबर का सेकंड जो चैप्टर है, मंथ ऑफ नवंबर का इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन है. द सी इज़ अ हंग्री डॉग. लिस्ट द वर्ब्स यूज फॉर एक्शन ऑफ द डॉग इन दिस रेस्ट ऑफ द पोएम. क्लो देयर आर 11. ये भी क्वेश्चन है. द सी का लास्ट क्वेश्चन है. रोज, नोज, मॉन, लिकिंग, बॉन्ड, स्नफ, स्नीज, शेकिंग, हाउस, लाइज, स्नॉर्स. ये 11 आपने एक्शन वर्ब लिखने थे पोएम से देख के. ये वो एक्शन वर्ब्स हैं. तो इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में वर्ड्स टू नो, 2 क्वेश्चन, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वर्ड सेंटेंस और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. मंथ ऑफ नवंबर का नेक्स्ट चैप्टर है द विंग्ड मंकीज़. द विंग मंकीज़ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ये मंथ ऑफ नवंबर का चैप्टर है. वर्ड्स मीनिंग इसकी स्कारलेट, अ बिलियन रेड कलर, कवरेज, ब्रेवरी, चार्म एंड ऑब्जेक्ट, एक्शन और सेविंग डेट हैज़ मैजिकल पावर. वेलवेट है. अ रिच सॉफ्ट फैब्रिक, प्लीटेड, मेड अ सीरियस अपील फ्रॉम द हार्ट. Bidding, the ordering or requesting to someone to do something. ये वर्ड्स टू नो है द विंग्ड मंकीज़ की. इसके बाद एक्सरसाइज ए है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड डोरोथी एंड हर फ्रेंड्स वांट टू गो एमरल्ड सिटी. डोरोथी एंड हर फ्रेंड्स वर ट्रैवलिंग टू द एमरल्ड सिटी टू फाइंड द ब्रेन of Scarecrow and the heart of Tin Wooden. Second question है, can you explain why the winged monkeys agreed to help Dorothy and other immediately in your own words. Answer है, the winged monkeys agreed to help Dorothy and other immediately because they had a vow to fulfill 3 wishes if the weaver of the golden cap. Third question is क्या, compare Corella's response to the joke that winged monkeys played on him with Gilead's response. How and why were their response different? Answer, Corella's response was very different from Gilead's response because he was a man wise beyond his age and Gilead's was very furious as he loved Corella extremely. इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन से द विंग्ड मंकीज़ के वर्ड्स टू नो थे और 3 क्वेश्चन हैं. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड देन आंसर द क्वेश्चंस. नंबर 1, शी लिव इन अ हैंडसम प्लेस ब्यूल्ड फ्रॉम ग्रेट ब्लॉक्स ऑफ रबी. 1 का ए पार्ट है, हु इज़ बीन डिस्क्राइब. Gilead's a beautiful princess who is also a powerful sorceress. B है इसका, what do people think of this person? Everyone loves
and her because she uses all her magic to help people and never hurts anyone who was good. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का 2 पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 2 है द ओल्ड फेलो लव्ड अ जोक बेटर देन अ गुड डिनर. इसका ए पार्ट है हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू whom. आंसर है द किंग ऑफ विंग मंकीज सेज दिस टू डोरोथी. इसका बी पार्ट है हु इज़ द स्पीकर डिस्क्राइबिंग. आंसर है द स्पीकर इज ड्राइविंग हिज ग्रैंडफादर. थर्ड पार्ट है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है. उसका थर्ड पार्ट है राइट द सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स वाइल कीपिंग द सेम मीनिंग. द पर्सन लव्ड टू प्ले अ ट्रिक एंड लाफ मोर देन ही लव्ड अ गुड मील. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के 2 पार्ट्स हैं. 2 पार्ट्स में आपने ये अपनी कॉपी में राइट करना है. अगर कंप्लीट नहीं है तो आपने राइट करना है, अदरवाइज़ आपने सिर्फ मैच करना है. ये रिवीजन की वीडियो सिर्फ मैच करने के लिए है कि अगर आपको कोई वर्क कंप्लीट नहीं है वो आपने आगे करना है. इस चैप्टर की द विंग मंकीज़ की एक्सरसाइज सी है सेज द चार्म डैट डोरोथी द रिसाइड्स इप पिप पिप के कल की हिल्लो होल्लो हिल्लो जिजेजूस जेजिक. ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपने ब्लैक से लिखना था और जो रिसाइट किए हैं डोरोथी ने ये वर्ड्स ये आपने ब्लू से करने थे. इस चैप्टर की ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है. उसके अलावा यूज़ दैम सेंटेंस ऑफ योर ऑन. ये सेंटेंस थे आपके सैड नैना सैड शी वुड ब्रिंग द बास्केट. ग्रम्बल्ड वकार ग्रम्बल्ड अबाउट द अमाउंट ऑफ होमवर्क गिवन. whimpered the puppy whimpered after being hit by a stone. Answered that the cat went out of the window while Alice answered the door. Asked, Sarah was asked to draw an elephant. Declared, the 2 states declared were against each other. ये वर्ड सेंटेंस हैं द विंग मंकीज़ के. उसके बाद ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की द विंग मंकीज़ की. दीज वर्ड्स describe how someone says or does something. Use each one in a short sentence. Example, she whistles cheerful. इसको आपने ब्लैक पेन से वर्ड जो है आपने ब्लैक पेन से राइट करना है वर्ड सेंटेंस के, और जो सेंटेंस आपने बनाना है वो ब्लू पेन से राइट करना है. राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन कीजिएगा. फिंगर स्पेस दे के काम कीजिएगा. एक लाइन का गैप दे के काम कीजिएगा. Anxiously she waited anxiously. Brightly the star shined brightly. Carefully he opened the package carefully. Soundly the baby slept soundly. Badly she made the bed badly. Easily he found the pen easily. Calmly he answered calmly. Swiftly she moved swiftly. Happily she sang happily. The wing monkeys के जो तमाम वर्क है उसमें वर्ड्स टू नो हैं. एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज है जिसमें 3 क्वेश्चन हैं. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के 2 पार्ट हैं और वर्ड्स मीनिंग है से द चार्म वर्ड डोरोथी रिसाइड, जो डोरोथी ने रिसाइड किया था. एक ये एक्सरसाइज है. उसके बाद दीज आर द वर्ड्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब स्पीच. डिस्कस what the means when you would use them sentence in your own trying to bring out the meaning clearly. ये एक्सरसाइज है. और ये लास्ट एक्सरसाइज है these word describe how a someone says or does something. Use each one of the short sentence. Example she whistles cheerful. ये एक्सरसाइज है. ये द विंग्ड मंकीज़ के कंप्लीट चैप्टर है. आपका इसमें से कोई लेफ़्ट ओवर एक्सरसाइज है या क्वेश्चन है या वर्ड मीनिंग है वो आप आगे कर लीजिएगा चैप्टर हेडिंग डालने के बाद. रिवीजन वर्क आपने राइट नहीं करना हेडिंग डालने के बाद. ये जस्ट इसलिए आपको मैंने रिवीजन वीडियो दी है कि आपका जो लेफ़्ट ओवर वर्क है वो कंप्लीट हो जाए मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर दोनों. उसके बाद मंथ ऑफ दिसंबर का जो वर्क है द स्पीड ट्रैक है. इसमें वर्ड्स टू नो है डायल द राउंड फेस ऑफ अ क्लॉक. अ फेस at a good or fast pace.
डिस्ग्रेस, शेम, माइलस्टोन्स, मेक, इंडिकेटिंग द आवर। इस वर्ड द स्पीड ट्रैक जो है उसकी ये 5 वर्ड मीनिंग है। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग की एक्सरसाइज है। ग्रैंडफादर क्लॉक, टॉक पेंडुलम, इनक्लोज इन अ वुडन कॉज। सेकेंड है 24 आवर क्लॉक, व्हेन द क्लॉक कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ 24 आवर इज कॉल्ड 24 आवर क्लॉक। डिजिटल है, डीलिंग विद नंबर्स और डिजिट्स। स्टॉप वॉच, वॉच which can be started and stopped at will for timing races। kph है, पर आवर यूनिट ऑफ स्पीड। 6 है pm, पोस्ट मेरिडियम आफ्टरनून। 7 है am, एंटी मेरिडियम बिफोर नून। सनडायल है, एन इंस्ट्रूमेंट टू शो द टाइम ऑफ डे बाय डे शैडो कास्ट बाय सन। इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है मंथ ऑफ दिसंबर की, द स्पीड ट्रैक की। कैन यू थिंक द सुटेबल वे टू कंप्लीट द फॉलोइंग? चैप्टरिंग लाइक बर्ड, स्नोरिंग लाइक लॉइन, फ्लाइंग लाइक काइट, सोअरिंग लाइक ईगल, डांसिंग लाइक पीकॉक, सिंगिंग लाइक आतिफ असलम, क्रॉकरिंग लाइक अ फ्रॉग, बबिंग लाइक डक। ये एक्सरसाइज है और आज मैंने आपको जो फर्स्ट स्लाइड में वर्क दिया है द स्पीड ट्रैक का, आपने वो वर्क कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने अपना रिवीजन मैच करना है जो मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर का है। द स्पीड ट्रैक का ये 2 एक्सरसाइज मैंने रिवीजन में इसलिए डाली है कि मैंने आपको लास्ट टाइम वर्क दे दिया था। तो आप पहले द स्पीड ट्रैक का जो आपका वर्क है वर्ड्स एंड मीनिंग्स हैं, वर्ड्स एंड मीनिंग्स के बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग के बाद ये एक्सरसाइज है कैन यू थिंक ऑफ सुटेबल वे टू कंप्लीट द फॉलोइंग, ये एक्सरसाइज है। उसके बाद आज की इस वीडियो में जो फर्स्ट स्लाइडिंग है द स्पीड ट्रैक का जो वर्क दिया है मंथ ऑफ दिसंबर का, उसमें 4 क्वेश्चन हैं वो आपने राइट करने हैं। देन रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट दिया है, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट 2 हैं। स्टार्ट की स्लाइडिंग में मैं अगेन आपको बता रही हूँ, स्टार्ट की स्लाइडिंग में मंथ ऑफ दिसंबर का काम है। मंथ ऑफ दिसंबर के काम वर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने रिवीजन वर्क की वीडियो स्लाइड्स बनाई हूँ। पहले मंथ ऑफ दिसंबर द स्पीड ट्रैक का वर्क आपने अपनी कॉपी में करना है। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट है 2 और इसके अलावा समरी है। समरी राइट करने के बाद आपने इस चैप्टर का टोटल जो आपका एक्सरसाइज हो गई है, एक वर्ड मीनिंग की है, क्वेश्चन आंसर की है, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट की है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग है, कैन सुटेबल वे कंप्लीट द फॉलोइंग है एंड समरी है। इस चैप्टर का ये कंप्लीट हो जाए देन आपने रिवीजन वर्क की जो वीडियो है मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर ये मैच कीजिएगा कि अगर आपका कोई लेफ्ट ओवर वर्क है मंथ ऑफ नवंबर या दिसंबर में से, वो आपने आगे हेडिंग डाल के करना है। पहले आप मंथ ऑफ दिसंबर का वर्क कंप्लीट कीजिएगा जो मैंने आज स्टार्ट की स्लाइडिंग में दिया है। देन मैंने रिवीजन करवाया है कि अगर आपकी कोई वर्क करने के बाद आपकी कोई एक्सरसाइज रह गई हो तो वो आप अपनी कॉपी में कर लें। मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द वर्क, आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।